क्या आप कभी महसूस करते हैं कि आपका मन लगातार बेचैन और अशांत रहता है? इस कहानी में हम जानेंगे एक साधु और एक ज्ञानी चरवाहे की मुलाकात के बारे में, जो बताएंगे कि कैसे हम अपने नियंत्रित मन को शांति और नियंत्रण में ला सकते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से आश्रम में एक सन्यासी तपस्या कर रहा था। वह पूर्ण शांति और आत्मज्ञान की खोज में था, लेकिन उसकी मन की स्थिति बहुत ही खराब थी। उसके मन में हमेशा चिंता, तनाव और असमर्थता के विचार आते रहते थे। उसे महसूस हो रहा था कि वह अपने भीतर की शांति को प्राप्त करने में असफल हो रहा है। हर दिन सन्यासी ध्यान लगाने की कोशिश करता था, लेकिन उसके मन में भटकते हुए विचार आ रहे थे। वह सोचता था कि मैंने सारे बाहरी सुख छोड़ दिए हैं, फिर भी क्यों मेरी मानसिक स्थिति स्थिर नहीं है। उसकी चिंताएं उसे भीतर ही भीतर परेशान करती जा रही थी। एक दिन सन्यासी के आश्रम में एक चरवाही आया, जो जीवन के सच्चे तथ्यों को जानता था। चरवाही ने सन्यासी की परेशानी देखी और उसे समझाया, तुम्हें शांति की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें अपने मन को सही दिशा में प्रशिक्षित करना होगा। तुम्हारा मन जैसे अंत हाथी की तरह है, जिसे नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है। लेकिन याद रखो, यह हाथी तुम्हारे खुद के भीतर है। यदि तुम सही रास्ते पर चलोगे तो वह तुम्हारे अधीन हो जाएगा। चरवाहा ने बताया, तुम्हारा मन हर समय बाहर की चीजों से प्रभावित होता है। यह फालतू और गलत सूचनाओं से भर जाता है। जैसे तुम्हारा ध्यान भटकता है, वैसे ही तुम्हारे विचार भी बिखर जाते हैं। तुम जो सोचते हो वही तुम्हारा अनुभव बन जाता है। देखो सन्यासी, अगर तुम अपने मन में केवल सत्य और शांति के विचार लाओगे तो वही तुम्हारा अनुभव बनेगा। तुम जितना खुद को सकारात्मक और सत्य से जोड़ोगे, उतना ही तुम्हारा मन शांत होगा। जो बाहर की दुनिया तुमसे कहती है वह सब झूठ है। तुम्हें केवल अपनी आंतरिक आवाज सुननी होगी। चरवाही ने समझाया कि हर विचार को उसी क्षण में पहचानना जरूरी है। अगर कोई विचार नकारात्मक हो तो उसे छोड़ देना चाहिए। जैसे तुम अपने बागीचों को साफ करते हो, वैसे ही तुम्हें अपने मन को साफ रखना होगा। धीरे धीरे सन्यासी ने चरवाही की बात को अपने जीवन में उतारा। उसने अपने मन को नियंत्रित करना शुरू किया और यह देखकर उसे अचंभ हुआ। उसके भीतर की शांति और संतुलन फिर लौटने लगी। अब उसका मन स्थिर था और उसने जाना कि असल शांति बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि आंतरिक विचारों से आती है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि मन की शांति बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे अंदर के विचारों से आती है। यदि हम सही जानकारी और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं तो हमारा मन शांत और नियंत्रित हो सकता है।